नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बड़ी हसरतें लेकर के मन में पार्लियामेंट आए थे, बिखर गई। वो एक गाना भी है कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। और राहुल गांधी क्या कहते हुए मिले संसद भवन के परिसर में, हमें तो बोलने ही नहीं देते। और ये हाल तो तब है जब दोनों ही सदन जम करके इन्होंने हंगामे किए, तख्तियां दिखाई, कुछ प्ले कार्ड लेकर के गए थे। लोकसभा में तो स्पीकर को कहना पड़ा, अखिलेश यादव का नाम लेना पड़ा कि आपके लोग जो प्ले कार्ड लेकर के आए हैं, जरा उनको समझा लीजिए। और इसके बावजूद कि चेयर से ये कह दिया गया कि सरकार पहलगाम पर भी, ऑपरेशन सिंदूर पर भी फुल फ्लैश चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार इससे नहीं भाग रही है, ये खुद स्पीकर ने कहा। इसके लिए टाइम तय किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। सरकार का ये संकल्प है कि वो हर चीज का जवाब देगी। और राज्यसभा में तो जो नेता सदन है जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर विपक्ष ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहता है सदन में, देश के बाहर, सदन के बाहर देश में, कि हम चर्चा नहीं कराना चाहते, ये बिल्कुल गलत है। हम चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो पूरा फर्रा बना करके लेकर के आए थे। और जो बयान पिछले कुछ दिनों से वो दे रहे थे, राहुल गांधी दे रहे थे, उनकी पार्टी के प्रवक्ता दे रहे थे, कुछ दूसरे दलों के उनके सहयोगी नेता जो है उस तरह के बयान दे रहे थे कि जी वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और उन्होंने 24 बार कह दिया है। ये कॉपी और कलम लेकर के बैठे रहते हैं और नोट करते रहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी बात कितनी बार कही है, क्यों कही है, उसके पीछे का उनका उद्देश्य क्या है, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। और इन्होंने कहा कि जी सुरक्षा में चूक हुई है, ये तो जम्मू कश्मीर के एलजी ने भी स्वीकार कर लिया था उस समय। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दे, जो एक्चुअल में इनके मन की मुराद है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको निराश किया नहीं। और ये तो बात हमें और आपको माननी पड़ेगी कि मौके पर चौका ही नहीं, वो छक्का लगाना भी जानते हैं और स्टेडियम के बाहर बॉल भेजना भी बहुत अच्छे तरीके से वो उनको आता है। ये जो राहुल गांधी का तौर तरीका है कि जी मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, सत्ता पक्ष की तरफ से तो राजनाथ सिंह भी बोलने के लिए खड़े हो गए, फलाह भी बोलने के लिए खड़े हो गए, उनको भी मौका दे दिया गया, वो भी बोले। पर मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे ये बोलने नहीं देते हैं। तो स्पीकर तो कई बार समझा चुके हैं कि सदन के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं और उन कायदे कानूनों के हिसाब से, नियमों के हिसाब से ही सदन चलेंगे। इन्होंने एक टिप्पणी आज भी की और वो मैं कहूंगा कि मर्यादित नहीं, अमर्यादित टिप्पणी थी। जब ये लोग सदन में हंगामा कर रहे थे, हंगामा जब इन्होंने शुरू किया तो प्रधानमंत्री सदन में बैठे हुए थे। और जब प्रधानमंत्री ने देखा था कि ये तो और ही मन बना करके आए हैं, इनको सदन चलने नहीं देना है, बल्कि प्रधानमंत्री को तो ये पहले से ही अंदाजा था। 2014 से वो ये सब हंगामा, नाटक, नौटंकी, तमाशा
देखते हुए आए। और मैंने अभी एक दिन पहले एक प्रोग्राम में ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाई 21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, हो गई आज, और 23 जुलाई से वो 2 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं। 2 दिन ब्रिटेन में रहेंगे और फिर 2 दिन मालदीव में रहेंगे। उसके बाद दिल्ली लौटेंगे। तो प्रधानमंत्री ने बीच सदन, मानसून सत्र के बीच में 2 देशों की यात्रा क्यों तय कर ली? ये तो इनको भी समझ में आ रहा होगा, सबकी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको सदन चलने नहीं देना है, आपको हंगामा ही करना है। ये सुन लेने के बाद भी कि जो मुद्दे आप उठाना चाह रहे हो, उन सब पर सरकार चर्चा करने को तैयार है, वो तैयार है। फिर भी आप हल्ला काट रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो कि प्रश्नकाल में ही चर्चा शुरू कराई जाए। तो इस पर स्पीकर ने इनको स्पष्ट कर दिया कि प्रश्नकाल में तो नहीं होगा। जब पक्ष और विपक्ष के दोनों के बीच में सहमति बन जाएगी कि किस नियम के तहत चर्चा होगी, कितने घंटे की चर्चा होगी, किस दिन चर्चा होगी, किस समय चर्चा शुरू होगी, तब हम चर्चा करा देंगे। लेकिन आप पहले ही दिन पार्लियामेंट को रोक करके बैठ जाएं और सदन को चलने ही ना दें, हल्ला मचाएं, ताकि एक सीन क्रिएट किया जा सके और मोदी सरकार के बारे में ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि साहब जैसे वो चर्चा नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि जितनी तैयारी इन्होंने बैठ के करके अपने स्तर से की थी, वो एक कहावत है ना, तू डाल डाल मैं पात पात। तो इन्होंने जो तैयारी की थी, क्या सोच करके की थी, लेकिन सरकार पहले से तैयार थी और सरकार इस बार अधिक तैयारी के साथ आई है। वो क्लियर है कि उसको क्या करना है, इसलिए सदन में, दोनों सदनों में स्पष्ट कर दिया गया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इसके बाद इनका हंगामा करना या बायकॉट करना या प्ले कार्ड दिखाना, उसके कोई मायने छोड़े नहीं सरकार ने। और सबसे बड़ा काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने एक इतनी बड़ी लकीर खींच दी, जब भी नया सत्र शुरू होता है, पहले दिन प्रधानमंत्री आकर के मीडिया से बात करते हैं और मोदी जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए जो कहा है, उसके बाद ये किस मुंह से इन सब मुद्दों पर, पहलगाम में जिस सिक्योरिटी लैप्स था, जो खुफिया सूचनाएं थी वो जो है नहीं मिली, और उसके बाद कितने लड़ाकू विमान गिरे, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, इन सब चीजों का कोई मतलब रह नहीं जाता है। लेकिन चलिए, अगर आप इन्हीं चीजों पर चर्चा करना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 23 जुलाई से 2 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं और 26 तारीख की शाम को लौटेंगे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वो सारी बातें कह दी, वो सारे जवाब दे दिए जो सवाल ये सदन के भीतर और सदन के बाहर उठाने वाले हैं आने वाले दिनों में, और जो इससे पहले भी उठा ही रहे थे। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, मोटी मोटी बातें मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने, भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वो 100% अचीव किया। आतंकी आकाओं के घर जाकर 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके ठिकानों को जमींदोज कर दिया। हमने सिद्ध करके दिखा दिया।
इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का नया स्वरूप दिखा है। विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है, उनमें मेक इन इंडिया के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। संसद एक सुर में विजय के भाव से प्रकट करेगी तो देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। साथ ही जो रिसर्च इनोवेशन हो रही है, जो डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उन्हीं में भारत को मजबूती मिलेगी, सेना को मजबूती मिलेगी। दूसरे, उन्होंने कहा कि देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है और आजादी के बाद से ही रहा है, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई शुरुआत में हुआ, कोई बाद में हुआ। आज नक्सलवाद, माओवाद का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा है। इसे जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ एक नए आत्मविश्वास, तेज गति की सफलता की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले आज नक्सलवाद से मुक्ति की सांस ले रहे हैं। और हमें गर्व है कि बम, बंदूक, पिस्तौल के सामने देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश का उज्जवल भविष्य में देख रहा हूं। जो कल तक रेड कॉरिडोर थे, आज ग्रीन कॉरिडोर में बदल रहे हैं। और सबसे अहम बात क्या, उन्होंने खास तौर से शुभांशु शुक्ला का जिक्र किया और उनकी अंतरिक्ष यात्रा की चर्चा की। उन्होंने एस्ट्रोनॉट को बधाई दी और ये कहा कि उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस में तिरंगा लहराया। आईएसएस पर भारत का तिरंगा लहराना देशवासियों के लिए गौरव के क्षण है। वो अर्थव्यवस्था पर भी बोले। 2014 के पहले की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी, उसमें उन्होंने बताया कि हम 10वें नंबर पर थे। आज तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए दस्तक दे रहे हैं। इन दिनों 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलने की सराहना हो रही है। एक जमाना था जब महंगाई दर डबल डिजिट में होती थी, आज 2% के आसपास है। और इससे जो सामान्य आदमी है, उसके जीवन में एक राहत भरी सांस देखी जा रही है। लो इन्फ्लेशन के साथ हाई ग्रोथ अच्छी विकास यात्रा की दिशा है। और जो सबसे अहम बात, और जो राहुल गांधी जो नैरेटिव चला रहे थे, अपने ट्विटर हैंडल पर पूछ रहे थे कि मोदी जी, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 5 जेट गिर चुके थे, तो बोला कि इन 5 जेट के गिरने का रहस्य क्या है, वो पूछ रहे थे, सच क्या है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो मानसून सत्र है, ये देश के लिए गौरव का रूप है, विजयोत्सव का रूप है। मैं जब कहता हूं कि सत्र राष्ट्रीय गौरव और विजयोत्सव का रूप है, तो स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराना गौरव का पल है। साइंस टेक्नोलॉजी के लिए नया उत्साह भरने वाली ये यात्रा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदन एक स्वर से जुड़ेंगे, एक सुर से यशगान होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन जो विपक्ष कुछ और ही तैयारी करके आया था, और ही मूड से आया था, उसे एक तरीके से प्रधानमंत्री ने कुंद करके रख दिया। सदन में वो बाद में गए, मीडिया से पहले बात की
और उन सारे बिंदुओं पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया जो ये पिछले कुछ दिनों से उठा रहे थे और कह रहे थे कि प्रधानमंत्री तो चुप हैं इन सारी चीजों पर। लेकिन ये लोग क्या प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बाद मान जाएंगे, सदन को चलने देंगे? जो सेनाओं ने किया 6 और 7 मई की रात को, यानी 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, और 9 और 10 तारीख की रात को जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रडार, उनके 11 से लेकर के 13 एयरबेस वो तबाह करके रख दिए। क्या ये मानेंगे कि हमारी सेना ने ये किया? और पूरी दुनिया जिस कौतूहल और आश्चर्य के साथ बदले हुए भारत, बदली हुई भारतीय रणनीति और सेना की क्षमता को देख रही है, और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर से किया कि ये सब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया से हुआ है। हमारे अपने हथियार थे जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। लेकिन ये जो भारत की शौर्य गाथा है, यही तो चुभ रही है इन लोगों को। मानसून सत्र ऑलरेडी 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है मोदी सरकार ने। अब 21 अगस्त तक ये चलेगा, और इस बीच 5 अगस्त भी आ रही है और 15 अगस्त भी आ रही है। और जब मैं 5 अगस्त की बात करता हूं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जो स्पेशल स्टेटस था उसको उठा लिया गया था। 370 और 35A खत्म कर दी गई थी। 2020 5 अगस्त को भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास किया गया था। और इस बार 5 अगस्त के आसपास क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के यहाँ चाहे CDS हो, चाहे NSA हो, तीनों सेनाओं के प्रमुख हों, खुद अमित शाह हों, कई मंत्रियों ने जो सेना के सर्वोच्च पदों पर है, सर्वोच्च नेतृत्व है, उनसे बैठ करके जिस तरीके से बात की है और रणनीति बनाई है, उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और चर्चाएं तो ये भी हैं कि जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल बजट सत्र के लगभग अंतिम चरण में लाया गया और उसको बड़ी सफलता के साथ पास भी कराया गया, तब भी इन लोगों ने बहुत हंगामा किया था। क्या उसी तरीके से जो 1 सप्ताह के लिए संसद का सत्र बढ़ाया गया है, उसमें सरकार कुछ चौंकाने वाला एलिमेंट जो हमेशा रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में, वैसा ही कुछ करने वाली है, उसी की तैयारी हो रही है। तो विपक्ष के लिए बहुत चौंकाने वाला और झटका देने वाला कोई फैसला, कोई विधेयक लाया जा सकता है, ऐसी सत्ता के गलियारों में बड़ी जबरदस्त चर्चाएं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।